लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने मौन पद यात्रा के जरिए 1957 की त्रासदी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं मंच से योगी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता के स्वार्थ में देश को बांटा गया और विभाजन की कीमत आज भी भारत आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद के रूप में लगातार दे रहा है। एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल करके उसके टुकड़े कर दिए गए। 14 अगस्त आजादी की पूर्व संध्या, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास का वो काला दिन जिसकी याद में आज भी दर्द ताजा हो जाता है। लखनऊ में इसी दर्द को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौन पद यात्रा निकाली। हजरतगंज चौराहे पर सरदार पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक करीब आधा किलोमीटर की ये यात्रा थी। कदम मौन थे, लेकिन संदेश बेहद मुखर। मैं भौचक था कि 1947 में देश आजाद हो गया। पाकिस्तान समर्थकों ने जो भूभाग नहीं भी मांगा था, वह भूभाग पंजाब का हो या बंगाल का, जबरदस्ती पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। हर व्यक्ति जानता है, सिंध हिंदू बाहुल्य था, सिंधी बाहुल्य था, जबरदस्ती वो अभी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। पंजाब पंजाबी बाहुल्य था, जबरदस्ती उनके हवाले कर दिया गया। बंगाल बंगाली बाहुल्य था। आज भी आप जाएंगे बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर के देखिए उस त्रासदी को। सारे हिंदू गांव लेकिन जबरदस्ती बांग्लादेश को दे दिए गए। यह शर्मनाक कृत्य किसी और ने नहीं किया। यह शर्मनाक कृत्य क्या था? सत्ता के प्रति अति आतुर उस कांग्रेस ने, जिस पर इस देश ने आंखें बंद करके विश्वास किया था। उसने उस विश्वास की कीमत विश्वासघात के रूप में, इस रूप में हमें दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदू बहुल सिंध के पाकिस्तान में जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उस समय भी कई लोग मौन थे और आगे भी मौन रहेंगे। उन्होंने इसे सनातन राष्ट्र के टुकड़े किए जाने से जोड़ते हुए कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया। 1947 में विभाजन की उस भीषण त्रासदी के स्मृति दिवस के साथ जुड़ा हुआ है, जो विश्व मानवता के इतिहास का सबसे काले अध्यायों में से एक है। जब करोड़ों हिंदुओं को अपने ही मातृभूमि से, अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा था और लाखों की संख्या में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, इनका कत्लेआम हुआ। अपनी स्वयं की सत्ता प्राप्त होने की लिप्सा इस हद तक एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल करके उसके टुकड़े कर दिए गए। वहीं सीएम योगी ने विभाजन के बाद पैदा हुई चुनौतियों को आज की सुरक्षा चुनौतियों से जोड़ते हुए कहा कि भारत आज भी उस कीमत को अलग अलग रूपों में चुका रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेबाकी से अपनी बात रखते हुए यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति उस वक्त प्रधानमंत्री होते तो भारत के बंटवारे की नौबत कभी नहीं आती। ये वास्तविक दोषी है 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था?
कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मौन यात्रा खत्म हो गई, लेकिन सीएम के सवाल और आरोप सियासी गलियारों में गूंजते रहेंगे। विभाजन की पीड़ा इतिहास का हिस्सा है, मगर 79 साल बाद भी उस इतिहास के काले अध्याय पर बहस जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं को और भी ज्यादा सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर भी सियासत लगातार जारी है। आपको बता दें 50-50 हजार रुपए जो है महिलाओं को अलग अलग फेज में दिए जाएंगे। ये पूरी खबर क्या है आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले महिला वोटरों को साधने की कवायद तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता वाली योजना लाने पर मंथन कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित योजना के तहत महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का विचार है। हालांकि अभी इसी लेकर सरकार की ओर से औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। योगी सरकार ने आधी आबादी को साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया है, उसमें महिलाओं को 50,000 तक मदद का प्रस्ताव है। चुनाव से पहले 20,000 देने पर मंथन कर रही है। चुनाव के बाद 10-10 हजार की 3 किस्तें दी जाएंगी। पैसा सीधे महिलाओं के खाते में भेजने की तैयारी है। योजना का अंतिम फैसला अभी बाकी है और पात्रता की शर्तें भी तय होनी बाकी है। यूपी सरकार की यह तैयारी पड़ोसी राज्य बिहार में महिलाओं के लिए लागू योजनाओं के बीच चर्चा में आए मॉडल से जोड़कर देखी जा रही है। वहां चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना सामने आई थी। अब उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की योजना पर काम किए जाने की बात सामने आई है। इसका लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की पात्र महिलाओं को देने की तैयारी बताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस पर अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सपा सांसद डिंपल यादव ने योगी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और पोस्ट कर लिखा, 20,000 रुपए योगी सरकार का जुमला है। देखा जाए तो आज जिस 50,000 रुपए सालाना पैसे देने की बात बीजेपी सरकार कर रही है, वो पैसे पिछले 10 साल में भी दे सकती थी, पर दिया नहीं। मुख्यमंत्री ने यूपी की महिलाओं के हक अधिकार के हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च करके सबको ठेंगा दिखा दिया। 50,000 रुपए हर साल के हिसाब से बीजेपी की भ्रष्ट सरकार पिछले 10 साल से महिलाओं के हिस्से का 5 लाख रुपए खा गई और अब केवल 20,000 देने का जुमला परोस रही है। 20,000 रुपए तो 5 लाख रुपए का केवल 4% हुआ। इसका मतलब ये बीजेपी महिलाओं के हक का 96% डकार गई। लेकिन अखिलेश के हमले के साथ ही सियासत में उनका अपना महिला कार्ड भी सामने आ गया। सपा अध्यक्ष ने महिलाओं को 40,000 सालाना देने का वादा कर दिया और स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही हर साल आर्थिक सहायता देने की बात भी कही। हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। अगर यूपी में भी बीजेपी इस तरह की योजना लागू करती है तो निश्चित तौर पर उसका भाजपा को चुनाव में फायदा होगा और इसी से अखिलेश परेशान है। लगता है अखिलेश यादव विपक्ष के बड़े नेता होने के बाद भी तमाम गैर तथ्यात्मक खबरें, भ्रमात्मक खबरों पर सुबह ट्वीट देके अपनी विपक्ष की भूमिका का अदा कर लेते हैं और यही अदा उन्हें लगातार चुनाव हरवाती चली आ रही है। यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही अलग अलग तरीके के दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक दावा और वादा वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि यूपी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 20,000 रुपए की किस्त और साथ ही साथ उसके बाद 10-10 हजार रुपए की 3 किस्त यानी कुल 50,000 रुपए उनके खाते में डालेगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर ना तो बीजेपी और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा इस बात की पुष्टि कर रहा है, लेकिन जब से ये दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तब से अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर वो 20,000 रुपए देंगे तो हम 40,000 रुपए से शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की यह तैयारी पड़ोसी राज्य में महिलाओं के लिए लागू योजनाओं के बीच चर्चा में आए मॉडल से जोड़कर देखी जा रही है। इससे पहले बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए देने का ऐलान गेम चेंजर साबित हुआ।
बिहार में जीविका दीदी के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजना भी तुरुप का इक्का बना। मध्य प्रदेश की लाडकी बहना योजना, छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन, दिल्ली में महिला समृद्धि और उड़ीसा में सुभद्रा योजना ने सीधा असर दिखाया। अब जाहिर है योजना ऐसी आई या घोषणा ऐसी होगी तो राजनीति तो होगी, लेकिन इन योजना से जिन्हें फायदा होगा वो है महिलाएं। और महिलाओं का इस पर क्या कहना है, सुनिए। गरीबी दूर हो जाएगी, 200 ठेला लगा लेंगे हम और घर गृहस्थी में लगा देंगे हम पैसा। उनका पैसा मिले से हमको खुशी होगी। योगी जी ये जो योजना लाए हैं, हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं तो भैया दे नहीं तो कहा नाम है बोला बच्चन के बोला कुछ भी सुधर जाए, हम उसमें कोई धंधा पानी कर रहे हैं। बच्चन का भला खवाई पहनाई बढ़ाई वही से नहीं अच्छा है, इस तरह की योजना आएगा। हाँ भैया अच्छा है। यूपी में चुनावी रण अभी दूर है, लेकिन महिला वोट की जंग अभी से शुरू हो चुकी है। योगी सरकार की संभावित 50,000 की मदद के मुकाबले अखिलेश का 40,000 का वादा अब देखना होगा इस सियासी मुकाबले में महिला वोटर किसके साथ खड़ी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, आजम पर शिवपाल के ऐलान पर भड़के योगी आदित्यनाथ। बंटवारा कराने वाले के भक्त पर मेहरबानी, योगी ने कहा। जौहर के नाम पर आजम ने बनाया संस्थान। तो अब देखिए बड़ा बयान आया है योगी आदित्यनाथ की ओर से, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वो आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना था। बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं।